हेलो यूट्यूब फैमिली, सभी को राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? ब्याह जी कृपा सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बस मैं ये मुरादाबाद के लिए निकल चुकी हूँ अपनी। पहले तो भांजी का बर्थडे है आज, तो पहले भांजी के घर ही जाना है, उनका सेलिब्रेशन करके उसके बाद देखेंगे। तो बस ये मुरादाबाद का ये हाईवे है जो आज बहुत ही ट्रैफिक चल रहा है, क्योंकि सुबह शाम तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। तो इस वजह से ट्रैफिक काफ़ी में फंस गए थे हम, काफ़ी जाम में भी फंस गए थे। आज थोड़ी दिक्कतों का सामना भी उठाना पड़ा। बच्चे गोदी में थे, गर्मी भी अच्छी खासी हो रही थी, तो इसी वजह से परी तो वैसे खुशी हो रही थी और बाइक पे से लटकने के गिरने के लिए बहुत बुक हो रही थी। ये हमारे हनुमान मूर्ति हैं जो काफ़ी ही ऊंचे फीट पे हैं हनुमान जी। बस ज़्यादा पास से नहीं ले पाई क्योंकि मैं बाइक पे थी। और ये गणेश जी का विसर्जन हो रहा था, तो उसी की भीड़ भी चल रही थी। ये मेरा ब्लॉग उसी दिन का है क्योंकि मैं उस दिन ये अपलोड नहीं कर पाई थी, उसके लिए सॉरी। कई दिनों से मैं सोच रही थी मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे, आप लोगों को भी देख नहीं पा रहे, तो इसी वजह से मैं अपने मैके में थी। और भैया के, जैसे कि आपको पता ही है, भैया का मेरा एक्सीडेंट हो चुका था, तो इसी वजह से थोड़ी परेशानी के बीच में मैं अपना ब्लॉग नहीं डाल पाई थी। अब मेरा ब्लॉग आपको डेली मिलेगा, अब कोई गैप नहीं होगा मेरे ब्लॉग का, आपको डेली होगा। बस भांजी का बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, काफ़ी अच्छा हुआ, सब बहुत खुश थे। आरब भी बहुत खुश था, आरब बहुत ही खुश थे, खोती इधर से उधर भाग रहे थे, बिल्कुल भी थकान का एहसास नहीं हो रहा था। बस आराम से खेल कूद के खूब अच्छे से एंजॉय किया आरब ने। कृष्णा और परी ने भी काफ़ी एंजॉय किया। काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन हुआ था, इसमें बच्चे भी काफ़ी खुश रहे। थोड़ा सा दुख इस बात का हुआ कि आज हमारे बीच हमारी नंद नहीं थी, तो इस वजह का बहुत दुख लगा। थोड़ा अंदर से भी बहुत ही दुखी मन हो रहा था कि आज बिल्कुल अकेले थे। बस इनके पापा भी काफ़ी दुखी हो रहे थे, वो भी अपने आप को संभालने की कोशिश ही कर रहे थे, बस जो कि उनके फेस से दिख रहा था कि वो अपने आप को संभाल रहे हैं। बस क्योंकि दुख तो लगता है, जिस आज पहली बार मैं अपनी नंद नहीं थी, उसके बाद मैं घर आई थी, तो बहुत ही अजीब सा भी लगा मुझे, बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगा। मगर किसी को कहने से और बताने से कुछ नहीं होता, इसलिए बस जो एहसास होता है ना, वो एहसास बताया नहीं जाता, बस एहसास किया जाता है कि बताओ। बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था, बस क्या बताऊँ मैं, बहुत ही अजीब लग रहा था मुझे तो। आज हमारी नंद होती तो बहुत ही खुश होती, ऐसी भी हर बार बर्थडे पे बहुत ही अच्छा खुश रहती है, बहुत ही रहती हैं। कृष्णा तो अपने खेल कूद में लगे हुए थे। कृष्णा का तो पता ही नहीं, कृष्णा तो इधर से उधर कूदने में ज़्यादा लगे हुए थे। ये सब फैमिली के लोग भी आए थे, हमारी सारी फैमिली भी आई थी। ये खाना वगैरह भी सब कुछ लग चुका था, बस रेडी था। बस केक कटिंग के बाद खाना एकदम स्टार्ट ही हो गया था, काफ़ी लेट हो गए थे। बस उसके बाद फिर हम लोग निकल चुके थे अपनी बड़ी दीदी के यहाँ, क्योंकि बस ये आ रहा अपने केक कटिंग के बाद अपने बस चेंज वेंज करके अपने फ़ोन में लग गए थे, जो कि अपने फ़ोन एंजॉय से बस फ़ोन देख रहे थे अपना। अपने गिफ्ट के इंतज़ार में थे कि सारे गिफ्ट्स वगैरह खुल जाएं, उसके बाद देखें। उस गिफ्ट्स के लिए बैठे थे, गिफ्ट्स वगैरह खुल जाएं, तो इसलिए थोड़ा गुस्सा हो रहे थे ये। बस ये गेम खेलने लगे हैं अपने। बस अपनी बड़ी दीदी के घर आ गए थे। हम रात में यहीं रुके थे क्योंकि दीदी के बच्चे बहुत कर रहे थे रुकने के लिए, तो मिष्टी अक्की भी
बहुत दिनों से कह रहे थे कि परी के लिए बहुत परेशान हो रहे थे, परी को खिलाने के लिए, मगर टाइम होता कि टाइम भी नहीं मिल पाता, तो इसी वजह से रात में बस दी के घर भी आ गए थे। मिष्टी अक्की भी काफ़ी खुश हो गए थे दोनों ने। परी भी काफ़ी खुश रही थी मिष्टी अक्की के पास। ये रात में 12-1 बज गए थे। मैं 12-1 बजे थे, पता ही नहीं लगा कि 12-1 कब बज गए थे। बस सब लोग सोए भी नहीं थे, सब लोग बातें ही करते रहे। बस गोपाल जी को बस मिष्टी सुलाने जा रही थी, तो इसीलिए नाइट ड्रेस पहना चुकी थी मिष्टी। ये इनके पापा भी बैठे हुए हैं। ये कृष्णा उठने के बाद फिर सो गए थे, क्योंकि मौसम भी अच्छा हुआ था और देखिए मौसम भी अच्छा, बिल्कुल गर्मी नहीं लगी थी, ठंडा मौसम था। ठंडे की वजह से बच्चे दोनों ही काफ़ी सो रहे थे। और दीदी नाश्ते में लगी हुई हैं, बस जल्दी जल्दी दीदी नाश्ता बन ही चुका था दी का नाश्ता जब तक मैं सो के उठी थी। दी ने ये पनीर की पकौड़ी की तैयारी कर चुकी थी, और ये छोले की सब्जी, छोले भटूरे बनाए थे, जो कि कृष्णा कह रहे थे दी से, तो कृष्णा के लिए छोले भटूरे। और इनके पापा को वैसे भी पसंद है, आप सभी को पता है कि पनीर की पकौड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद है, अक्सर मैं भी बनाती रहती हूँ। और दी ने तो बहुत ही अच्छी टेस्टी बनाई थी, तो इनके पापा ने भी काफ़ी मन से खाई, अच्छी लगी इनको भी बहुत पनीर पकौड़ियाँ इनकी दी की। बस नाश्ता रेडी हो चुका था। इनके पापा बस ब्रश वगैरह कर ही रहे थे, ये भी निकलने की तैयारी में है, क्योंकि अब दी के घर से फिर छोटी दी है, उनसे मिलके फिर सीधे अपने मैके के लिए जाएंगे। उनके बाद इनके पापा को भी निकलना है आज, क्योंकि मैं तो मैके में ही रुकी हुई हूँ जब तक। अभी सोचा कि भैया थोड़ा ठीक हो जाए उसके बाद मैं जाऊँगी। और वैसे कनागत लग गए हैं, तो इस वजह से कनागत में नहीं जाएंगे, तो उस कनागत करके ही निकलूँगी मैं यहाँ से, मुरादाबाद से अपने। ये पनीर की पकौड़ियाँ देखिए रेडी हो चुकी हैं, बहुत ही क्रंची और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी थी। कृष्णा ने तो बहुत ही मन से बहुत ही खाई थी। बस कृष्णा को उठाने की तैयारी में थी। कृष्णा इस कमरे से उठ के उधर जा रहे थे। ये जीजू ने पूजा वगैरह की बहुत गोपाल जी को नहवा चुके थे यही, और ये नाश्ता वगैरह होने स्टार्ट हो गई। ये इनके पापा पनीर की पकौड़ियाँ खा रहे थे, कृष्णा भी उठ गए थे, इनको भी नाश्ता करा रहे थे, क्योंकि ये भी निकलेंगे टाइम से, तो इस वजह से। परी ये कर रही है शैतानी, परी बहुत शैतान हो रही है। परी सोच रही है कि उतर के कहाँ भागे, परी नहीं खाना चाह रही। ये गोदी में हमारी आ गई हैं, ये भी छोले भटूरे खा रही हैं। बस छोले भटूरे, क्योंकि कृष्णा को छोले भटूरे ही खाने थे, तो उनके लिए वो छोले भटूरे बनाए थे दीदी ने। तो कृष्णा ये छोले भटूरे खा रहे हैं। इनके पापा पकौड़ी खा चुके हैं, ये भी छोले भटूरे टेस्ट कर रहे हैं। दीदी ने टीका वगैरह किया, क्योंकि जब भी दीदी के यहाँ जाते हैं तो वो हमेशा टीका ही करते हैं। टीका करके फिर हम लोग निकल जाएंगे छोटी दी के यहाँ, तो इस वजह से दीदी टीका ही कर रही थी। ये परी देखो, परी कितनी खुश हो रही है, कृष्णा तो बहुत ही खुश हो रहे हैं हमारे जिसमें कि। ये परी टीका कराने के लिए अपने हाथ रेडी कर चुकी हैं। दीदी के यहाँ से विदाई लेके अब चलते हैं छोटी दीदी के यहाँ। और छोटी दीदी के यहाँ तो ज़्यादा रुकना नहीं है, बस होते हुए निकल जाना है, क्योंकि उनके यहाँ तो देखो फिर कभी आना होगा, इतना टाइम भी नहीं है, क्योंकि घर पे भी पहुँचना है, भैया को दवाई वगैरह भी देनी है, उसके बाद उनके पापा को भी निकलना ही है आज ही। ना मैंने फिल्टर लगा दिया। अच्छा देख
जी परी देखो, परी मीठा वैसे भी ना खाना नहीं चाहती, तो इस वजह से थोड़ा मुंह कर रही है ऐसा। हाँ, परी ने पैसे बहुत जल्दी पकड़े हमारी, मीठा खाना नहीं चाहती और पैसे बहुत जल्दी लेती है। एक रेड आ रहा है ये कृष्णा की तो शरारत हमेशा रहती है, क्योंकि कृष्णा जहाँ ऑन कैमरा होते हैं वहीं कृष्णा की शरारत शुरू हो जाती है। आज का दिन वैसे भी बहुत अच्छा बीता। चलो बस भांजे का बर्थडे भी अच्छे से हो गया था, फिर दी की अभी रात में रुक गए थे, बच्चे भी दोनों खुश हो गए थे। दी के बच्चे मिष्टी अक्की भी वो खुश हो गए थे, उनका भी कहना था, तो उनके बच्चे भी खुश, दीदी के दोनों बच्चे भी बहुत खुश रहे, सब अच्छे से रहा। बस अब निकलते हैं, अब बस निकलने की तैयारी में हैं इनके पापा, बस निकल तो आगे पीछे हो गया, आगे पीछे हो गया। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब बिना नहीं जाना, सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, लाइक और कमेंट जरूर करना। बस दी के यहाँ से निकल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं छोटी दीदी के यहाँ। बस दी से बस मिले ही थे, बस इनसे मिलके बस बाहर से ही ज़्यादा देर रुके नहीं, 2-4 मिनट। बस अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आप सभी को राधे राधे।